आज हम शीर्षक मैं खुश व्यक्ति हूं के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करेंगे। जो लोग छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ हैं, वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, और चूंकि वे परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को नहीं समझते, इसलिए कुड़कुड़ाते हैं। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 1 में बाइबल की शिक्षा देखें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर ने उन पर जो अनुग्रह किया था, उसके लिए कई लोग आभारी या हर्षित नहीं थे। इसीलिए उनके मन लालच से भर गए, और वे अंत में हर समय आदतन कुड़कुड़ाने लगे। लिखा है कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुए, और इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आइए हम आयत 6 देखें। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। विभिन्न प्रकार की बुरी वस्तुओं में से सबसे बुरी वस्तु आभारी न होना और खुश न रहना है। जंगल में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इजरायली मिस्र में हर दिन कठोर परिश्रम का कष्ट उठाते हुए दासत्व में रह रहे थे। वे न तो जो चाहे वह खा सकते थे, और न ही अपने लिए फुर्सत का समय निकाल सकते थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उन्हें दर्द और पीड़ा की भूमि से बाहर निकाला। तब उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था। उन्हें सैकड़ों बार या हजारों बार भी परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करनी चाहिए थी। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उनसे दूध और मधु का देश कनान देने की भी प्रतिज्ञा की। उन्हें इसके लिए केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन उनमें अपने भविष्य को लेकर कोई उत्तेजना नहीं थी, और न तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से खुश थे। छोटी छोटी असुविधाएं उनके लिए कुड़कुड़ाने का कारण बनी, और इस कारण वे परमेश्वर को प्रसन्न करने में विफल हो गए। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के लोग बनने के लिए अयोग्य ठहराए गए। परमेश्वर ने उन्हें ठुकरा दिया। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुए, और इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आइए हम आयत 6 देखें। यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। 3500 साल पहले का यह इतिहास आज स्वर्ग के राज्य की ओर की हमारी यात्रा का प्रतिबिंब है।
परमेश्वर ने उन इजरायलियों को मुक्त कर दिया जो पीड़ा, पाप और अनंत मृत्यु की भूमि में दास बन गए थे। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने हमें नई वाचा के जरिए मृत्यु के दासत्व से मुक्त कर दिया। बहुत जल्द हमें निश्चित रूप से स्वर्ग का शानदार राज्य दिया जाएगा। सभी लोगों, हम जो कुछ बोते हैं वही काटेंगे। सदस्यों की सेवा करने का मन, परमेश्वर की सेवा करने का मन, चर्च की देखभाल करने का मन, सुसमाचार की परवाह करने का मन, केवल अपने बारे में सोचने का मन लेकर हम सुंदर फल नहीं ला सकते। क्रूस के जिस मार्ग पर पिता और माता चलते आ रहे हैं, वह स्वयं को संतुष्ट करने का मार्ग नहीं है। यह दूसरों की उन्नति करने का मार्ग है। दूसरों की भलाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं? जब हम इस तरह का मार्ग ढूंढते हैं तो हमारी खुशी बनी रहेगी। जब हम थोड़ा असुविधाजनक मार्ग चुनते हैं तो परमेश्वर हमें किसी और को परमेश्वर का वचन बेहतर तरीके से सिखाने के लिए लगातार और भी अधिक अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। वह अंत में हमारे लिए अधिक से अधिक आशीषों को संग्रहित करते हैं। आइए हम केवल बड़ी चीजों पर ध्यान न दें। हमें चाहिए कि हम छोटी सी बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि हमारा मन हमेशा द्रवित हो सके और आभार से भर जाए। मुझे आशा है कि छोटी सी बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करके हम सबों को खुशी का एहसास होगा। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।